माननीय अध्यक्ष महोदय, गोविंद सिंह जी प्लीज। आपने मुझे मांग संख्या 5253 प्लीज अर्थात पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। प्लीज प्लीज शुरू हो गया अब उनका, प्लीज आप बोलिए। आपका महोदय, गाँवों को सशक्त करना केवल चुनावी घोषणा नहीं, राज्य आपका अंकित नहीं हो रहा है, सरकार की प्राथमिकता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारें वर्षों तक गाँवों को केवल वोट बैंक समझती रही, उन्होंने विकास की गति को रोक कर रखा। आज ये सरकार गाँवों का सम्मान, संसाधन और अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज मैं अत्यंत गर्व के साथ इस सदन में अनुदान मांग पर अपनी बात रखते हुए कहना चाहता हूं कि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये राजस्थान के गांवों के भविष्य का निर्णय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की आत्मा गाँव में बसती है। जब गांव मजबूत होते हैं तब लोकतंत्र मजबूत होता है। जब पंचायतें सशक्त होती हैं तब प्रशासन पारदर्शी और जवाबदेह होता है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने एवं रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर रूरल बीपीओ स्थापित किए जाएंगे। राजीविका की स्वयं सहायता समूह की लगभग 5000 महिलाओं को प्रशिक्षित कर बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी बनाया जाएगा। साथ ही 1000 महिलाओं को प्रशिक्षित कर बैंकिंग सखी के रूप में ग्रामीण बैंक शाखाओं से जोड़ा जाएगा। प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्र व स्कूलों में मिड डे मील के लिए स्थानीय स्तर पर फल सब्जी आदि उपलब्ध कराने के साथ साथ महिला स्वयं सहायता समूह के आजीविका संवर्धन की दृष्टि से 11,000 अमृत वाटिकाओं के निर्माण की घोषणा की गई है। राज्य स्तर से लेकर पंचायत समितियों तक निर्बाध संवाद तथा रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए नवगठित पंचायत समितियों में वीसी सेटअप स्थापित किए जाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, सच्ची प्रगति ग्रामीण एवं कृषि आधार को सुदृढ़ करने में निहित है। हमारी सरकार इसी मंत्र को केंद्र में रखकर ग्रामीण विकास के लिए सतत तत्पर है। ग्रामीण क्षेत्र में 1000 नवीन दुग्ध संकलन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में दुग्ध उत्पादों के विपणन के साथ साथ रोजगार उपलब्ध कराए जाने के लिए 500 डेयरी बूथ आवंटित किए जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा इस बात में है कि उसकी संस्थाएं जनता की कितनी प्रभावी रूप से सेवा कर पाती हैं। आज प्रदेश के समग्र विकास में नगरीय निकायों के साथ साथ ग्रामीण अंचल में स्थापित पंचायती राज संस्थाओं का विशेष योगदान है। विजन 2047 की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रदेशवासियों को सुदृढ़ विकास के साथ ही अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए सरकार कर संकल्पित है। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा ने वर्धनशील सुधार की बजाय संरचनात्मक बदलाव की जरूरत को समझते हुए सरकार ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अर्थात वीबीजी रामजी योजना लागू की है। ये योजना ग्रामीण विकास को सतत विकास का साधन बनाती है, जो विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में मील का पत्थर साबित होगी। वीबीजी रामजी योजना निर्माण की प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा के माध्यम से शुरू होती है, जिसके परिणाम स्वरूप विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं तैयार होती हैं, जिन्हें उच्च प्रशासनिक स्तरों पर डिजिटल रूप से स्वीकृत किया जाता है। वीबीजी रामजी योजना एकीकृत जमीनी स्तर की योजना है। वीबीजी रामजी में ग्रामीण विकास की मुख्य प्राथमिकताएं हैं, जल संबंधी कार्य, कोर बुनियादी ढांचे का निर्माण, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचे का निर्माण, खराब मौसम के कारण काम में कमी को कम करना है, जल सुरक्षा से खेती को बढ़ावा मिलेगा, सड़कों की कनेक्टिविटी से बाजार में सुधार होगा, भंडारण और आजीविका संपत्तियां ग्रामीण आय में वृद्धि लाएंगी और जलवायु अनुकूल कार्य
गाँव को सशक्त बनाएंगे। इनके माध्यम से 125 दिन के रोजगार की गारंटी, खेतों में बुआई व कटाई के समय श्रमिकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का प्रावधान कर ग्रामीण विकास के ढांचे को मजबूती करने का कार्य डबल इंजन सरकार द्वारा किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से झुंझुनू विधानसभा सहित संपूर्ण राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के लिए निम्नलिखित विशेष घोषणाओं की अपेक्षा करता हूं। स्थायी जल संरक्षण मिशन, हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक बड़ा जल संरक्षण प्रोजेक्ट होना चाहिए। कृषि प्रसंस्करण इकाई, स्थानीय स्थान पर कृषि आधारित उद्योग स्थापित किए जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिले। ग्रामीण खेल मैदान एवं सामुदायिक केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए जिससे युवाओं का सर्वांगीण विकास हो सके। डिजिटल पंचायत मिशन, हर पंचायत को पूर्णतः ऑनलाइन सेवा केंद्र बनाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, मिसिंग लिंक, स्वास्थ्य सेवाएं, HSC, PSC, CSC, शिक्षा, बैंकिंग सुविधा, ग्रामीण सहकारी समितियों की मजबूती प्रदान करना, ग्रामीण सहकारी गोदाम आदि क्षेत्र आदि तंत्र को अधिक से अधिक मजबूत किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के संबंध में जो दिशा तय की है उससे स्पष्ट है कि गाँव का आत्मनिर्भर बनना है तथा विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को सीधी तक पहुंचाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज और ग्रामीण विभाग के अनुदान मांगे राजस्थान के गाँव के विकास को नई दिशा देंगी। ये किसान को शक्ति देगा, ये मजदूर को सम्मान देगा, ये बजट महिला को आत्मनिर्भर बनाएगा, ये बजट युवाओं को अवसर देगा। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास की अनुदान मांगे केवल सदस्य वित्तीय प्रावधान नहीं बल्कि विश्वास का प्रस्ताव है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, हमारे गांव की क्या हालात